चुनाव लड़ रहे हैं? पनागर विधानसभा में पनागर जनपद क्षेत्र क्रमांक 14 से चुनाव लड़ रहा हूँ, जिसमें 4 जनपद पंचायत हैं और 8 गांव हैं। इसमें एक पिपरिया है जहां 2072 वोटर हैं, और उसके बाद में बड़खेरा है, बड़खेरी है, बम्बोरी है, कटैया है, बड़ेरा है, डोंगर बड़ेरा है, पटरा है। ऐसे 8 गांव हैं जहां पर टोटल मतदाता 6187 हैं। जी सर, मैंने काफ़ी दिन से आप देख रहा हूँ, आप चर्चित में हैं। मैं 5 गांव घूमा हुआ हूँ, तो काफ़ी लोगों में उत्साह है कि नीरज पांडे इस बार आना चाहिए, शिक्षित है। क्या आपने ऐसा कौन सा एजुकेशन किया हुआ है कि हर युवा आपके साथ में और हरदम देख रहा हूँ मैं, इस दिशा में क्या कहना चाहते हैं? मैंने एजुकेशन जो है मेरा वो बीए मैंने किया है इंग्लिश लिटरेचर से, एमए किया है हिंदी से, एलएलबी में प्रयासरत हूँ, पीजीडीसीए मेरा हो चुका है। और क्षेत्र की रही बात, जो युवा उत्साहित हैं वो अपने भाई को पाकर उत्साहित हैं। कोई छोटा भाई पाकर उत्साहित है तो कोई बड़ा भाई पाकर उत्साहित है। हमारे चाचा साथ में हैं, चाचा बेटा पाकर उत्साहित हैं। तो इसलिए सब लोग उत्साहित हैं क्योंकि सबका मन मिल रहा है। तो मन मिलने का खेल है, अगर आपका मन किसी से मिल जाए तो लोग उत्साहित हो जाते हैं। और रही बात क्षेत्र के विकास के लिए, तो मैंने कह दिया है कि मैं 24 घंटे निरंतर सतत प्रयास करूंगा और क्षेत्र के लिए हमेशा योगदान दूंगा। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खुद से नहाती नहीं। तो मैंने ये ठान लिया है कि क्षेत्र के लिए चाहे जान देना पड़ जाए, हर एक प्रयास में, हर एक मुसीबत में, दुख में, सुख में, सब व्यक्ति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर 24/7 आवर काम करूंगा। मोबाइल नंबर मैं अपना देकर सबको रखा हूं, पूरे समय मेरा मोबाइल ऑन रहेगा। रात में, आधी रात में लोगों को ज़रूरत पड़ती है तो इस बेटे को लोग फ़ोन लगाएंगे, मैं दौड़ता हुआ उनके पास पहुंचूंगा। इस विश्वास के साथ मैं क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। सर, लोगों ने काफ़ी, मैंने देखा, क्या जो ग्रामीण क्षेत्र के आदिवासी भाई हैं, एसटी, एससी, ओबीसी जनरल के लोग हैं, क्या विषय है कि जो उनका लेकर कूद रहे हैं आप युवाओं के बीच में, मातृशक्तियों के बीच में, बुजुर्गों के बीच में, बच्चों के बीच में? जितने लोग यहाँ पर मेरी क्षेत्र क्रमांक 14 में हैं वो आदिवासी भाई हैं, केवट भाई हैं। वो सब लोग वो लोग हैं जो भगवान राम के साथ साथ चल रहे थे। उनके वंशज हैं जो साथ में चल रहे थे भगवान राम की सेना में। उनके साथ सबसे बड़ी परेशानी ये है कि देश हमारा बृहद तो हो रहा है, विकास तो कर रहा है, परंतु गांव के कुछ हिस्से में ऐसे हालात हैं जहां पे हमारे गांधी छोड़ कर गए थे देश को। तो स्थिति ये है कि वो लोग शिक्षा के रूप में बहुत पीछे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था के रूप में बहुत पीछे हैं, स्वच्छता अभियान जो भारत में चल रहा है, जो शहरों में है, वो ग्रामीण में बहुत पीछे हैं। मैंने यहाँ पे जितने 8 गांव हैं, मैं सब गांव घूम कर आया हूँ। सारे गांव की समस्याएं मुझे ज्ञात हैं। कहीं पर नालियाँ ऐसी बजाबज भरी, यहीं बड़खेरा में देख लीजिए, नालियाँ बाहर बह रही हैं, रोडों के आंगन के अंदर पानी जा रहा है। यहाँ पर बड़खेरी में नल बिगड़े पड़े हैं अंदर, वहाँ पे पंप चालू नहीं हो रहे हैं। स्वास्थ्य में हम सब लोग बहुत पीछे हैं, शिक्षा में बच्चे बहुत पीछे हैं, हम स्वच्छता में बहुत पीछे हैं। और जो किसान भाई हैं उनके लिए भी हमें काम करना है डट करके, कि जिनमें समय पर उनको खाद मिल सके, समय पर उनको पानी मिल सके। हम इस व्यवस्था को लेके आगे बढ़ रहे हैं। सर, किसानों के लिए जो अभी यहाँ पर काफ़ी समय से शासकीय वेयर हाउस हैं, किसानों को, क्या किसानों ने अपनी समस्या आपको बताई है? क्या किसानों ने समस्या बताई है? किसानों के सामने हम खड़े हुए हैं। कई बार ऐसा होता रहा है कि जैसे वेयर हाउस हैं तो उनका जो है वो जो शाखा उनकी लगती है वो चेंज हो जाती रही है। बाहर उन्हें भेजना पड़ता था अपना माल के लिए। जैसे पटरा है, वहाँ के लोग वहाँ सुंदरपुर जाने लगे थे। तो ये सब व्यवस्था अपन को चेंज करनी है और इनमें सुधार लाना है कि जो पास का वेयर हाउस है, वहाँ की सोसाइटी है, जिस क्षेत्र में वो लगता है, वहाँ तक किसान भाइयों का माल तुले, उन्हें दूर जाना ना पड़े। वो पास के वेयर हाउस में अपना माल तुला करके और अपना पेमेंट सरकारी उसमें खाते में। सर, मैंने काफ़ी समय से देख रहा हूँ, जो कोविड समय रहा है, आप गांव में जा जाके गरीबों में कंबल बांटे हुए हैं, गरीबों का साथ। क्या आपको ये ऊर्जा कहाँ से आई? नहीं, ये ऊर्जा तो सब साथ में इतने सारे लोग रहते हैं
ये सब लोग ऊर्जा देते हैं, इन सबसे ऊर्जा मिलती है। और रही बात कंबल की, तो वो तो मेरा पहले का वो है, ठंड के समय में जाता हूँ ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि सामाजिक रूप से वहाँ तो सब लोग पहुँचते हैं, जैसे शहर में कोई क्षेत्र है लेकिन ग्रामीण में कोई नहीं पहुँचता, तो मैं ग्रामीण पहुँचता हूँ। और कोविड में मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है, जब लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे तब मैंने सिहोरा में और तमाम जगह लोगों को दवाइयाँ पहुँचाई हैं, जब लोग घर के अंदर थे लोगों को ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई है। और वहाँ पे जब वैक्सीन शुरू हुई है भारत सरकार की, तो मैंने वैक्सीन लगाने के लिए अथक प्रयास किया है, लोगों के स्लॉट बुक कराए हैं, पकड़ के वैक्सीन लगवाई है और नज़दीकी हॉस्पिटल ले जाकर के वैक्सीन लगवाई है। मैंने काम किया है और ऊर्जा तो ये सब लोग भैया दे रहे हैं, जितने लोग मेरे साथ खड़े हैं। मैं अकेला तो कहीं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, और इतने बड़े हस्ती के सामने चुनाव लड़ना अपने आप में एक बड़ी बात है। जी सर, चुनाव चिन्ह क्या है आपका? मेरा चुनाव चिन्ह झोपड़ी है और ये सब लोग मेरे साथ चुनाव लड़ रहे हैं और निश्चित हमारी जीत होगी, क्योंकि हमारे साथ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि कोई राजा महाराजा साथ दे रहा हो। हमारे साथ ये लोग साथ दे रहे हैं जिन्होंने भगवान राम को जीत दिलाई थी। तो मैं तो एक छोटा सा कंकड़ हूँ इस धरती का, जिन्हें ये सब साथ लेके चल रहे हैं। मूर्ख को कुछ ज्ञान है नहीं, ये सब लोग साथ लेके चल रहे हैं, ये सब लोग बुद्धि देंगे, मैं आगे बढ़ता चलूँगा, इनका साथ देता चलूँगा। सर, मैं काफ़ी देखा हूँ सोशल मीडिया में एक छोटे से कहीं ना कहीं आप कवि के रूप में भी उभरते हुए हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि युवाओं को कुछ ऐसी कविता के रूप में कि व्यक्ति दिल गदगद हो जाए। नहीं, मैं पब्लिक से मिल रहा हूँ और कविता तो मैं लिख रहा था, लेकिन पब्लिक से मिलने के बाद में मुझे ये लगा है, उसकी 4 पंक्तियाँ हैं सब लोगों के लिए, मैं बोल रहा हूँ कि जितने लोग खड़े हैं कि हर होठों का हर्ष हो आप, मुश्किल का निष्कर्ष हो आप, ज्ञानवान और क्षमाशील भी सचमुच में आदर्श हो आप। तो इन लोगों को आदर्श मान के सब लोगों के साथ में चल रहा हूँ। कोई एक व्यक्ति आगे बढ़ने को चाहिए तो मैं बढ़ रहा हूँ आगे। ये सब लोग काम करने वाले लोग हैं, कोई सर्विस में है, कोई नौकरी में है, कोई मजदूरी कर रहा है। अभी मेरे साथ खड़े हुए हैं, चना खा के सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं, अभी मेरे साथ खड़े हुए हैं। सुबह 7 से शाम को 5 बजे तक सब लोग ड्यूटी करते हैं। उस बीच का जो काम रहेगा निश्चित मैं करूंगा। और जनप्रतिनिधि की जवाबदारी होती है कि जो लोग आपके साथ हैं, जहां से आप चुन के आ रहे हो, उनके 24 घंटे में अगर कोई समस्या जा रही है, सुख में, दुख में और किसी व्यवस्था में, सरकारी व्यवस्था में, तो आप उनको योजनाओं का लाभ दीजिए और उनकी मदद कीजिए। सर, आपका चुनाव चिन्ह क्या है और क्षेत्र क्रमांक 14 की जनता से आप क्या अपील कर सकते हैं और कर रहे हैं? मेरा चुनाव चिन्ह झोपड़ी है। मैं क्षेत्र क्रमांक 14 के सभी परिवार वासियों से, जनता नहीं है, ये मेरे सब परिवार वासी हैं। जो क्षेत्र क्रमांक 14 के 8 गाँव में जो लोग रहते हैं वो सब मेरे परिवार वासी हैं। तो मैं उनसे बस यही अपील करता हूँ कि आप लोग 3 नंबर पर मोहर लगा करके झोपड़ी को जिताइए और मुझको अधिक से अधिक मतों से विजयी बनाइए। और एक सबूफा छोड़ा जा रहा है इस दिनों कि मैं किसी का समर्थन कर रहा हूँ, मैं किसी का प्रचार कर रहा हूँ और मैं किसी से कंप्रोमाइज़ कर रहा हूँ, तो ये बिल्कुल ही गलत है, ये बिल्कुल ही झूठा है। और इसके लिए मैं सिर्फ अपना चुनाव लड़ रहा हूँ, ना मैं किसी का समर्थन कर रहा हूँ, ना मैं किसी के साथ जा रहा हूँ। मैं अपना जैसी मेरी स्थिति है वैसा चुनाव में लड़ रहा हूँ। इसी बात को लेकर सर मैं सूत्रों के साथ जानकारी मिली हुई थी कि राधे श्याम चौबे जी के साथ आप बेटे के साथ समझौते कर रहे हैं कि नीरज पांडे यही है या सत्य बोल रहे हैं और या सत्यपूर्ण है? क्या जनता काफ़ी इसमें डरी और धमकी हुई है कि नीरज पांडे शायद समर्थन दे रहे हैं प्रवीण चौबे जी का? नहीं, ये तो अगर मैं ऐसा करूँगा तो ये जनता का खून हो जाएगा जी। और जनता जो है ये मूर्ख नहीं है, ये भोले लोग जरूर हैं, ये छोटे लोग जरूर हैं, परंतु ये ओछे नहीं हैं। तो मैं किसी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ और मैं अपने चुनाव में हूँ। मैं अपनी झोपड़ी के साथ हूँ, जहाँ से मेरा उदय हुआ है, मैं वहाँ से हूँ। तो मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ, ना मैं किसी का समर्थन कर रहा हूँ और ना मैं किसी से डरा हुआ हूँ, ना ये लोग किसी से डरे हुए हैं। बस सच की राह में हम चल रहे हैं, सत्य की राह में हम चल रहे हैं, गांधी की राह में हम चल रहे हैं, अटल जी की राह में हम चल रहे हैं। उनके पदचिन्हों में चलने वाले हम लोग किसी से डरे हुए नहीं हैं, लेकिन अपनी राह में चल रहे हैं। कोई समर्थन नहीं है, कोई किसी का प्रचार नहीं है, सब बेबुनियाद बातें हैं ये। मैं अपना चुनाव लड़ रहा हूँ, झोपड़ी के साथ हूँ और हर व्यक्ति के साथ हूँ। सबका विश्वास मेरे साथ लगा हुआ है, मैं किसी का विश्वास टूटने नहीं दूंगा। समस्याओं को तोड़ना मेरा वादा रहा है और मैं अपना वादा पूरा करूँगा। सर, एक छोटी सी कविता आपके मुख से सुनना चाहते थे सभी ग्रामवासी। अब कविता तो कल मैंने लिखी है, मैं आपको ज़रूर वो सुना देता हूँ जो मैंने कल लिखी है। बढ़ रहे हैं कदम अपने, बढ़ते ही अब जाएंगे।
बढ़ रहे हैं कदम अपने, बढ़ते ही अब जाएंगे, मुश्किलों और ठोकरों से लड़ते ही अब जाएंगे। देशभक्ति खून में है और उबलता खून है, माँ भारती की जय के नारे पढ़ते ही अब जाएंगे। है भगत सिंह आज भी जिंदा यहाँ है दोस्तों, ले मसाले हाथ में हम बढ़ते ही अब जाएंगे। सत्य के संग्राम में नीरज अकेला है नहीं, सत्य के संग्राम में नीरज अकेला है नहीं, लोग जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते ही अब जाएंगे। सर नाम क्या है आपका? मेरा नाम नीरज पांडे है, मैं ग्राम उमरिया पटना का निवासी हूँ। सर छोटी सी कविता मेरे से भी बनती है जी जी, अरे स्वागत है आपका। कि काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए। बहुत ना खौफ है मौत का, ना आरजू है जन्नत की, मगर कभी जिक्र हो शहीदों का तो नीरज पांडे का नाम आए। भारत माता की, भारत माता की जय। सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।